अस्सलामुअलैकुम। तो कितने में बेचेंगे आप अपना वोट? क्योंकि वक्त हो गया है। अब ये लोग आएंगे आपके दरवाजे पे आपसे वोट की भीख मांगने, आपका वोट खरीदने 200, 500 या शायद एक डब्बा बिरयानी में, और आप बेचेंगे क्योंकि आपको वोट बेचने की आदत है। लेकिन याद रखिए, आज आपका वोट बेचना मुस्तकबिल में, फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए हानिकारक साबित होने वाला है, जहर बनने वाला है। क्योंकि जो आपसे वोट खरीदेगा वो यकीनन जीतने के बाद फ्यूचर में उस वोट का गलत इस्तेमाल करेगा, आपके बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलेगा। तो जो भी आपके दरवाजे पे आपसे वोट मांगने आता है, आप उससे सवाल करिए। आप उससे ये पूछिए कि जीतने के बाद आप तालीम के रास्ते में क्या करने वाले हैं, आप हेल्थ केयर के ऊपर क्या काम करने वाले हैं, आप मेरे इलाके में तरक्की लाने के लिए क्या करने वाले हैं। इन शॉर्ट, आप हमारे फ्यूचर के लिए क्या करने वाले हैं। जब आप उनसे सवाल करेंगे, जब आप उन लोगों से बातें करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो कैंडिडेट आपसे वोट मांगने आया है वो किस लेवल पे है। मैंने यहां तक देखा हुआ है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनसे सवाल किया गया, किसी पत्रकार ने सवाल कर लिया कि सर एमएलए का फुल फॉर्म बताइए। आप यकीन मानिए वो विधायक एमएलए का फुल फॉर्म नहीं बता पाया। तो ये दशा है हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स की। तो बहुत जरूरी है कि हम सही इंसान को चुने, अच्छे इंसान को चुने, जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और जिसके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत हो। हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में एक चीजें जो बहुत आम तौर पर मान ली गई हैं, वो ये है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो नेता होते हैं, वो हमारे भगवान हैं, हमारे कर्ता धर्ता हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्हें हम लोग इसलिए चुन के बिठाते हैं कि वो हमारे लिए काम कर पाए। लेकिन देखा यह जाता है कि जब वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं, वो हमारे मालिक बन जाते हैं, हमारे हुक्मरान बन जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम किसी पॉलिटिशियन की, किसी नेता की दलाली ना करें, जी हुजूरी ना करें, चाटुकारिता ना करें। उनसे सवाल करें, उनसे सही मुद्दे पर बात करें और अपने हक के बारे में बात करें। ये आपका हक है और एक आम नागरिक की तरह आपको अपना हक मांगने का पूरा हक है, और यह हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। इलेक्शन कोई भी जीते, सरकार कोई भी बनाए, एक आम नागरिक की जिंदगी पे उसका कोई असर नहीं होने वाला है। हमें रोज कमाना है, रोज खाना है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो पार्टी, जो कैंडिडेट आपके दरवाजे पर आए, वो कम से कम धर्म की राजनीति ना करे, हिंदू मुसलमान ना करे, नफरती बातें ना करे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई नफरती इंसान हमारा कैंडिडेट चुन लिया गया, तो आप यकीन मानिए वो जीतने के बाद समाज में नफरत ही फैलाएगा। और चूंकि उस वक्त उसके पास पावर होगी, वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। बाकी हिंदू मुसलमान कोई फैक्टर नहीं है। ये बंगाल है, ये हिंदुस्तान है। यही हमारी खूबसूरती है कि हिंदुस्तान के अंदर, खुसूसी तौर पर बंगाल के अंदर, हिंदू मुसलमान मिल के रहते हैं, एक साथ घूमते हैं, एक साथ खाते पीते हैं और एक साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखते हैं। ये हमारी खूबी है और इंशाअल्लाह हम इस खूबी को बरकरार रखेंगे, इस दोस्ती को बरकरार रखेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।